हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का लेसन बहुत ही खास है और उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी उसी तरीके से मैं भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, और वो भी हिंदी के माध्यम से, क्योंकि आप सभी की तरह हिंदी मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम बेसिक से ही तो शुरुआत करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए भी इसकी छोटी छोटी चीज़ों को, इसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मान लो कि आज का ये जो वीडियो लेसन है ये इंग्लिश सीखने की आपकी पहली सीढ़ी है। तो सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से और स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने में हेल्प हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर एक भी चीज़ मिस हो गई या एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 26, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। वो कैसे, देखते हैं। ये जो हमारी ABCD होती है टोटल कितनी होती है, 26। A to Z कितनी होती है, 26, है ना। ये तो सभी को पता है, तो मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये जो आपके सिंबल्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि A B C D E F, इसी तरीके से Z तक होते हैं। और ये जो जितने भी सिंबल हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेटर्स, ना कि अल्फ़ाबेट। तो ध्यान रखना, इन्हें हम लेटर्स बोलते हैं, इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते। और हिंदी में इन्हीं लेटर्स को हम बोलते हैं वर्ण या अक्षर। अब इन्हें हम लेटर्स बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं, 26। तो ये इन 26 लेटर्स को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो लेटर्स कितने होते हैं, 26, और इन 26 लेटर्स को मिलाकर जो ग्रुप बना उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्लियर है इतना। तो चलिए अब हम बात करते हैं वोवल्स की एंड कॉन्सोनेंट्स की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास वोवल्स होते हैं 5। कितने वोवल्स होते हैं, वी हैव 5 वोवल्स। कौन कौन से, A E I O U, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। और हिंदी में हम वोवल्स को बोलते हैं स्वर। ये पांचों वोवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दर्शाते हैं साउंड को। इसके बाद अब हमारे जितने लेटर्स बचे 21, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजन। कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट्स हमारे, जैसे कि B C D F G एट्सेट्रा। A E I O U को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले लेटर्स से वर्ड्स बनाए जाते हैं, फिर उन्हीं वर्ड्स को जोड़कर और सही ग्रामर का यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर उन्हीं सेंटेंसेस से बनती है हमारी स्पीच। जैसे कि हमने ये 4 लेटर्स लिए G O O D, ठीक है, तो हम इन लेटर्स को जोड़कर हमने एक वर्ड बनाया गुड, और इसी तरह और वर्ड्स को जोड़कर हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला यू लुक गुड, तो इस तरह वर्ड्स को जोड़कर मैंने सेंटेंस बनाया, और फिर आगे इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़कर बनती है स्पीच। जो भी हम कुछ बोलते हैं वो क्या होती है, हमारी स्पीच होती है। चलिए आइए अब समझते हैं बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को। अब हम समझेंगे इंग्लिश के 26 लेटर्स के साउंड्स को। किसको, साउंड्स को, और जानेंगे कि एक ही लेटर से कितने साउंड्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए के जो साउंड्स निकल कर आते हैं वो है अ का साउंड, जैसे कि अलर्ट और अरेंज में आप देखोगे। आ का साउंड, बड़ा वाला आ जो होता है, जैसे कि आर्टिस्ट, और आफ्टर में आप देखोगे आ का साउंड आ रहा है। ए का साउंड, जैसे कि फेम या एप में ए का साउंड है, या ए का साउंड, जैसे कि मैन, एंग्री। इसी तरह बी का जो साउंड होता है वो होता है ब, जैसे कि बुक, बैट। सी के साउंड की अगर हम बात करें तो सी के जो साउंड्स निकल कर आते हैं वो है स और क का साउंड, जैसे कि सेंटर में आप देखोगे स का साउंड आ रहा है, और कैट जब मैं बोल रहा हूँ तो कैट में किसका साउंड आ रहा है, क का साउंड। डी के जो साउंड होते हैं वो होते हैं ड और द, जैसे कि मैंने वर्ड बोला डोर, तो डोर में आप देखोगे किसका साउंड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है। और अगर मैं वर्ड बोलूँ देहरादून, तो देहरादून में किसका साउंड आ रहा है, द का।
अब बात करते हैं ई की। ई के 3 साउंड होते हैं, एक तो छोटी ई का साउंड, बड़ी ई का साउंड और ए का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड्स बोले एग्जाम्पल और इंग्लिश, तो इसमें आप देखोगे छोटी ई का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से मैंने वर्ड बोला शी, तो शी में किसका साउंड आ रहा है, बड़ी ई का। और अगर मैं वर्ड बोलूँ एंट्री, तो एंट्री में देखो ई का साउंड क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। किसका साउंड, ए का साउंड। एफ का जो साउंड निकल कर आता है वो होता है फ। जैसे कि मैंने वर्ड्स बोले फुल एंड फास्ट, तो इन दोनों में आप देखोगे किसका साउंड आ रहा है, फ का साउंड। चलिए अब बात करते हैं जी के साउंड की। जी के 2 साउंड निकल कर आते हैं, एक तो ग का और दूसरा ज का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड बोला गिफ्ट, तो गिफ्ट में आप देखोगे किसका साउंड आ रहा है, ग का साउंड आ रहा है। और अगर मैं वर्ड बोलूँ जिम, तो जिम में आप देखोगे ज का साउंड आ रहा है। एच के साउंड की हम बात करें तो एच का साउंड निकल कर आता है ह का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड्स बोले हैप्पी एंड हाइड, तो हैप्पी और हाइड में किसका साउंड आ रहा है, ह का साउंड। आई के साउंड से अगर हम देखें तो आई के 2 साउंड्स होते हैं, एक तो छोटी ई का साउंड और दूसरा आई का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड बोला इंडिया, तो इंडिया में आप देखोगे छोटी ई का साउंड आ रहा है। इसी तरह मैंने वर्ड बोला राइड, राइड में आप देखोगे यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, आई का साउंड। जे का साउंड होता है ज। जैसे कि मैंने वर्ड्स बोले जग एंड जॉइन, तो जग और जॉइन में आप देखोगे किसका साउंड आ रहा है, ज का साउंड। के का साउंड होता है क। जैसे कि काइट, कीप, तो दोनों में क का साउंड आ रहा है। एल के साउंड की बात करें तो एल का जो साउंड निकल कर आता है वो होता है ल। जैसे कि मैंने 2 वर्ड्स लिए यहाँ पे, लव एंड लाइट, तो यहाँ पे देखोगे किसका साउंड आ रहा है, ल का साउंड। एम का साउंड होता है म से। जैसे कि मैंने वर्ड्स लिए मैप, मदर, तो मैप और मदर में म का साउंड आ रहा है। एन का साउंड जो होता है वो होता है न से। जैसे कि नोज, या मैं बोलूँ नेवर, तो यहाँ पे न का साउंड आएगा। ओ के साउंड की अगर हम बात करें तो ओ के 2 साउंड्स होते हैं, एक तो ओ का साउंड आएगा और दूसरा अ का साउंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिया ऑरेंज, तो ऑरेंज जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। और अगर मैं वर्ड बोलूँ सन, SON सन, तो सन में देखोगे यहाँ पे जो ओ है किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा है, अ की तरह, तो यहाँ पे इसका दूसरा साउंड कौन सा हो गया, अ। अब हम बात करते हैं पी के साउंड की। पी का जो साउंड निकल कर आता है वो होता है प का साउंड। जैसे कि मैंने कोई वर्ड बोला, जैसे मैंने बोला पास्ट, तो पास्ट में देखोगे पी का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला पुअर, तो पुअर में भी किसका साउंड आ रहा है, पी का साउंड। क्यू का जो साउंड होता है वो होता है क का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड लिया क्वीन, क्वीन में देखो क का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना, तो क्वेरल में भी किसका साउंड आ रहा है, क का साउंड आ रहा है। आर का जो साउंड होता है वो होता है र का साउंड। जैसे कि मैंने बोला राइस, राइस मतलब चावल, ठीक है, तो राइस में रा का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से मैंने वर्ड बोला रोड, तो रोड में भी आप देख रहे हो किसका साउंड आ रहा है, र का साउंड आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं एस के साउंड की। एस के 2 साउंड निकल कर आते हैं, एक तो स का साउंड और दूसरा श से शलगम वाला। अब जैसे कि मैंने वर्ड बोला सिट, तो सिट में आप देखोगे किसका साउंड आ रहा है, स का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला सैंपल, सैंपल में भी किसका साउंड आ रहा है, स का, ओके। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलूँ शुगर, तो शुगर में आप देखोगे यहाँ पे स का साउंड नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है, श से शलगम वाले श का साउंड आ रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं टी का साउंड। टी का जो साउंड निकल कर आता है वो होता है ट का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड बोला टाइगर, ओके, तो टाइगर में किसका साउंड आ रहा है, ट का साउंड। इसी तरीके से टोमेटो, तो टोमेटो में भी ट का साउंड आ रहा है। यू के जो साउंड होते हैं वो होता है य का साउंड, य, अ का साउंड। जैसे कि मैंने वर्ड बोला यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आप देखोगे किसका साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलूँ रन, RUN, रन, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, तो रन में यू जो है किस तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है, अ की तरह, तो यहाँ पे रन में जो है यू का साउंड क्या आ रहा है, अ की तरह साउंड आ रहा है। वी के साउंड की हम बात करें तो वी का जो साउंड होता है वो होता है व। जैसे कि मैंने वर्ड बोला वेरी, तो वेरी में आप देखोगे व का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से मैंने वर्ड बोला वैन, तो वैन में भी किसका साउंड आ रहा है, व का साउंड। डब्ल्यू का साउंड भी कुछ ऐसा ही होता है, उसको भी व की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला वेयर, तो वेयर में व का साउंड आ रहा है।
इसी तरीके से मैंने वर्ड लिया विंडो, तो विंडो में भी किसकी तरह साउंड आ रहा है, व की तरह। एक्स के जो साउंड निकल कर आते हैं वो होते हैं एक तो एक्स का साउंड और दूसरा ज का साउंड। ध्यान रखना ये ज नहीं है, ज है। ज के नीचे एक बिंदी लगा के ज का साउंड हो जाता है। जैसे कि मैंने वर्ड बोला एक्सरे, तो एक्स को यहाँ पे देखो एक्स की तरह प्रोनाउंस किया गया, ठीक है। और दूसरा वर्ड अगर मैं बोलूँ ज़ाइलोफोन, तो यहाँ पे देखो एक्स को ज की तरह प्रोनाउंस किया गया और यहाँ पे क्या बोला गया, ज़ाइलोफोन। वाई का जो साउंड होता है वो होता है य। जैसे कि मैंने वर्ड्स बोले यंग एंड ईयर, तो यंग और ईयर में आप देखोगे वाई किसकी तरह प्रोनाउंस हो रहा है, या की तरह। ओके, चलिए अब आखिरी देखते हैं अपना जेड के साउंड की हम बात करते हैं। जेड का जो साउंड निकल कर आता है वो आता है ज की तरह, ज नहीं ज, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जब ज के नीचे एक बिंदु लग जाती है तो वो ज की तरह प्रोनाउंस होता है। जैसे कि मैंने बोला जू, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। ओके, तो हम इसको जू नहीं बोलते, जू बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने बोला ज़ेब्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना जेड का जो साउंड होगा वो ज की तरह निकल कर आता है। तो ये थे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सभी साउंड्स। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आप भी इन सभी लेटर्स को यूज़ करके कम से कम 2-2 वर्ड्स ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे नए लेसन के साथ।